तुम्हारा बोर्ड एग्जाम हो गया है प्रीपोन। तुम बोलोगे सर कैसे, अभी तो मेरे पास अक्टूबर भी बचा है, फिर नवंबर है, फिर दिसंबर है, फिर जनवरी है, फिर हाफ ऑफ फरवरी भी है। मोटे मोटे तौर पे 3.5-4 महीने बचे हैं। सर प्रीपोन कैसे हो गया एग्जाम? अगर तुम ये सोच के चल रहे हो ना कि तुम्हारे पास 4 महीने बचे हैं, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो दोस्त। तुम्हारा ना टाइमली सिलेबस खत्म होने वाला है, ना तुम इनफ रिवीजन कर पाओगे, ना तुम इनफ प्रैक्टिस कर पाओगे। तो तुमको करना क्या है? तुमको अपने ब्रेन को करना है ट्रिक। तुम यही मान के चलोगे कि आज से जब भी तुम ये वीडियो देख रहे हो, आज कल परसों 10 दिन बाद, तुम लोगों को यही मान के चलना है कि एग्जैक्टली 2 महीने बचे हैं तुम्हारे पास। अगर तुम ये नहीं करते हो दोस्त, तो तुम्हारा ब्रेन तुमको ट्रिक करता रहेगा, तुम प्रोकास्टिनेट करते रहोगे और एंड में तुम अपने आप को एक बहुत बुरी सिचुएशन में डाल दोगे। मैं तुम लोगों को समझा देता हूं कैसे। अगर तुमने अपने ब्रेन को ट्रिक नहीं किया, अगर तुमने खुद को ये बोलना नहीं चालू करा कि मेरे पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं, तो तुम्हारा ब्रेन तुमको ट्रिक कर देगा। कैसे? मान लो तुम लोग मुझसे सवाल करते हो कि व्हाट इफ सर मैं 1-1.5 महीने बाद तैयारी चालू करता हूं। मान लो तुम सोच रहे हो कि सर मैं नवंबर से पढ़ना चालू करूंगा। ठीक है, तुम लोग करना चालू करो नवंबर से, शायद तुमको अभी पॉसिबल लग रहा होगा। ठीक है, तभी तुम लोग ऐसा बोल रहे हो। लेकिन मेरी बात को ध्यान से समझना, नवंबर के बाद तुम्हारे पास टाइम बहुत लिमिटेड रह जाएगा और तुम्हारे पास टास्क होंगे बहुत ज्यादा। तो तुमको मल्टीटास्क करना पड़ेगा, टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। तुमको क्या लगता है तुम्हारा दिमाग तुमको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से करने देगा? नहीं। उस टाइम पे तुम्हारे सर पे इतना प्रेशर होगा ना, क्योंकि तुमको बोर्ड एग्जाम भी मैनेज करना है, शायद तुम जेई के एग्जाम में भी बैठोगे तो घर से भी प्रेशर आएगा, फिर जेई एग्जाम का प्रेशर तो भाई अपने आप में ही बहुत बड़ा होता है। तो तुम सोचने की कोशिश करो कि उस टाइम पे तुम्हारा दिमाग तुमको इस सिचुएशन में डाल देगा कि यार छोड़ गगन, 90% के लिए छोड़, तू ना 70% के लिए पढ़ ले बस। तो तुम अपने आप को इस सिचुएशन में डालना चाहते हो तो भाई ठीक है, 1-1.5 महीना और प्रोकास्टिनेट कर लो। नहीं तो जो मैं कह रहा हूं वो करो। तुम लोगों को जब भी ये वीडियो तुम्हारे तक पहुंच रही है, तुम इस वीडियो के तुरंत बाद तुमको 2 महीने का टाइमलाइन लेके चलना है। इस 2 महीने में तुमको अत्यंत मेहनत करनी है, एफर्ट डालना है अपनी साइड से। अपने ब्रेन को, अपने आप को उस सिचुएशन में मत डालने दो बेटा जहां से तुम लोग कम बैक कर ही ना पाओ। तो जब भी तुम ये वीडियो देख रहे हो, मान लो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, जो भी तुम्हारा नियरेस्ट मंडे है, तुम उसको चूज कर लो। ठीक है, और वहां से नियरेस्ट मंडे से तुमको 8 हफ्ते मतलब 2 महीने किस तरीके से पढ़ना है, मैंने डिटेल में वीकली प्लानर बना दिया है। जैसे तुमको यहाँ पे वीक 1 का, वीक 2 का, वीक 3 का तुम्हारे मेन सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए बनाया है मैंने। जैसे यहाँ पर तुमको इमेज में दिख भी रहा है कि मैथ्स में सर ने एक डिफाइंड टारगेट दे दिया कि मेरे को वीकडेज में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कवर करना है। वीक 1 का टारगेट मैथ्स का है। और यहां पे वीकडेज में मेरे को करना क्या है, एनसीईआरटी करनी है और वन शॉट देख के थ्योरी को और अच्छे से करना है। एनसीईआरटी के सवाल भी लगाऊंगा, थ्योरी भी पढ़ूंगा। और वीकेंड में क्या करना है, मेरे को इसी चैप्टर की एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। वो क्वेश्चन बैंक से करूंगा, पीवाईक्यू से करूंगा। ऐसे ही फिजिक्स का टारगेट क्या है, केमिस्ट्री का टारगेट क्या है। फिर वीक 2 में आओगे, तुमको चैप्टर वाइज टारगेट यहां पे दिख रहे हैं यार। इससे ज्यादा डिटेल टारगेट तुमको किसी वीडियो के अंदर नहीं मिलेंगे। तुमको क्या करना है दोस्त, मेरी लास्ट वीडियो यही थी। मैंने इस वीडियो के अंदर 8 वीक के टारगेट तुमको दिए हैं। तुमको बस ये वीडियो जाके देखनी है और इन टारगेट्स के स्क्रीनशॉट ले लेना। और जब भी इस वीडियो को देखते हो, नियरेस्ट मंडे से इन वीकली टारगेट्स को फॉलो करना चालू कर दो। अब मैं तुमको ओवरऑल तरीके से बता देता हूं कि तुम्हारा अक्टूबर, बचा हुआ अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आइडियली कैसा दिखना चाहिए। ठीक है, बहुत छोटी वीडियो रखने वाला हूं क्योंकि मैं तुमको बस ये रियलाइज करवाना चाह रहा हूं कि अगर तुम ये गलती करते हो ना कि यहां से 1 महीना, सवा महीना तुमने और प्रोकास्टिनेट कर लिया, तुम बहुत बुरी सिचुएशन में आ जाओगे। वहां से तुम 90% के बारे में नहीं सोच पाओगे। जो मुझे लगता है कि तुम लोगों का एटलीस्ट इतना तो टारगेट होगा कि सर 85-90% तो आने ही चाहिए। तो बचा हुआ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अपना प्लान क्या है, ध्यान से सुनना। अक्टूबर और नवंबर, बचे हुए अक्टूबर और नवंबर में हमारा फोकस क्या रहेगा, हम लोग अपने सिलेबस को पुश करेंगे। ठीक है, सिलेबस कंप्लीशन की तरफ हम लोग जोर से भागेंगे कि भाई मेरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। जो मैंने चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिए हैं उसको मैं रिवाइज कर रहा हूं, उसको मैं पॉलिश कर रहा हूं, और जो मेरे बचे हुए चैप्टर्स हैं उनको मैं शुरू कर रहा हूं, उनको मैं पढ़ रहा हूं। उसके बाद आते हैं दोस्तों पीवाईक्यूज। अगले 1 से 1.5 महीने अपनी प्रैक्टिस कंप्लीटली पीवाईक्यूज ओरिएंटेड कर दो। अभी तक जो मर्जी कर रहे थे उसको छोड़ दो और सिर्फ पीवाईक्यूज पे फोकस करो। अब चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज तुमको करने हैं अगले 1
1 से 1.5 महीने में, और सिर्फ करने नहीं है भाई, निचोड़ के ना पी जाने हैं पीवाईक्यूज। इसका मतलब क्या है सर कि तुम्हारे दिमाग में एकदम क्लियर पिक्चर बन जानी चाहिए। जैसे मैं मैथ्स का एग्जांपल लूं तो इंटीग्रेशन से, बाय पार्ट्स के टॉपिक से सीबीएसई ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं पिछले 5-7 साल में। कोई भी फिजिक्स का टॉपिक ले लो, ऑप्टिक्स से ऐसे ऐसे पीवाईक्यूज आए हैं। तो तुम लोगों को एकदम ये क्लियर पिक्चर दिमाग में बैठ जानी चाहिए। 1-1.5 महीना झोंक दो अपने आप को पीवाईक्यूज में, और उसके लिए तुमको एक ऐसी बुक करनी पड़ेगी जिसमें टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड हो पीवाईक्यूज बहुत खूबसूरत तरीके से। यहां पर बच्चा एक और डाउट पूछता है कि सर अगर मैं पीवाईक्यूज की वीडियो देख लूं तो, कि आपकी सर मैथ्स की पीवाईक्यूज की प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैं वो देख लेता हूं, फिजिक्स की किसी और की देख लेता हूं, केमिस्ट्री की किसी और की देख लेता हूं। बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम पीवाईक्यूज की वीडियोस देखोगे ना, तुमको अप्रोच समझ आती है क्वेश्चन सॉल्व करने की। लेकिन यहां पर एक बात को ध्यान से सुनना, पीवाईक्यूज तुमको खुद से टेस्ट करने चाहिए, यानी कि तुमको एक ऐसा इंडिपेंडेंट रिसोर्स चाहिए जिसको तुम स्टडी टेबल पे लेके बैठो। तुमने एक चैप्टर बहुत अच्छे से कवर कर लिया, तुमको लगता है कि थ्योरी 1 नंबर हो गई है मेरी, अब मैं उस चैप्टर से सीबीएसई ने कैसे कैसे सवाल पूछे हैं उस पे टेस्ट तो कर लूं खुद को। जब मैं सवाल करा रहा हूँ यहाँ पर यार, तुम लोग शायद अपनी साइड से उतना एफर्ट नहीं लगाओगे, क्योंकि तुमको पता है अल्टीमेटली सर सॉल्व करा ही देंगे, सर सॉल्यूशन बता ही देंगे। लेकिन तुम लोगों को इंडिपेंडेंटली ये बुक सॉल्व करनी है जिससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी अच्छी हो, और पीवाईक्यूज इज द अल्टीमेट थिंग, क्योंकि तुम्हारे जो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं वो इसी कैटेगरी के, इसी लेवल के और इसी के अराउंड पूछे जाने वाले हैं। इसलिए दोस्त तुमको पीवाईक्यू की एक अलग से बुक करनी पड़ेगी, शिद्दत से करनी पड़ेगी, ताकि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी अच्छी हो और तुम ये टेस्ट कर पाओ कि तुम्हारे चैप्टर्स अप टू द पीवाईक्यू लेवल तैयार हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एग्जामिनेशन हॉल में जब पेपर आएगा तुम्हारे सामने, तो मैं नहीं हूंगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे फिजिक्स के मास्टर नहीं होंगे, तुम्हारे केमिस्ट्री के मास्टर नहीं होंगे, तो सेल्फ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और मैं तुमको पहले ही बता चुका हूं, चैंपियंस बुक तुम लोगों को लेनी है, डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिल जाएगा दोस्त। ऐसे ही कोई सी भी पीवाईक्यू की बुक मत ले लेना, बहुत बुक्स मिल जाएंगी तुमको, लेकिन पीवाईक्यू की ऐसी बुक लेनी है जिसमें सारे पीवाईक्यूज हों। बहुत सी बुक्स में तो बहुत पीवाईक्यूज तुमको मिसिंग मिलेंगे। अगर पीवाईक्यूज डाल भी रखे हैं बुक्स में तो उनके सॉल्यूशंस तुम लोगों को गलत मिलेंगे या फिर बहुत लेंथी मिलेंगे। दैट इज व्हाई दिस इज द बेस्ट चॉइस, इकोनॉमिकल चॉइस। डिस्क्रिप्शन में तुम्हारे लिए लिंक है। उसके बाद नवंबर और दिसंबर, तुमको नवंबर यहां भी दिख रहा है, नवंबर यहां भी दिख रहा है, क्योंकि नवंबर तुम्हारा मूविंग मंथ होगा, ट्रांजिशनिंग मंथ होगा। नवंबर में तुम लोगों को सिलेबस कंप्लीशन पे भी फोकस करना है, पीवाईक्यूज पे भी फोकस करना है, और उसके साथ साथ तुमको रिवीजन भी डालनी है अपने स्केड्यूल में। जो तुम चैप्टर्स कवर करते चले जाओगे ना, उसको ज्यादा लंबे टाइम तक होल्ड पे मत डाल देना, वरना वो दिमाग से गायब हो जाएगा और फिर एंड में हैंडल नहीं कर पाओगे, तुम टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे। तुमको लगेगा कि सर आगे के तो 4 चैप्टर कवर कर लिए, पीछे के 4 चैप्टर ऐसा लग रहा है जैसे कभी पढ़े ही नहीं थे। तो इसलिए नवंबर के महीने में तुमको रिवीजन पे फोकस करना, और दिसंबर ऑनवर्ड्स, दिसंबर जनवरी ये तो हमारे रिवीजन वाले मंथ्स हैं ही, इसमें तो हम प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे। उसके साथ साथ पीवाईक्यूज के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगी तुम्हारे पास, सैंपल पेपर्स। सैंपल पेपर्स करना मैंडेटरी है भाई, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की बात करूं तो 15-15 सैंपल पेपर्स तुमको करने हैं। इस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो जल्दी बनाऊंगा जहां पर मैं बात करूंगा कि सैंपल पेपर कैसा होना चाहिए, कौन सा सैंपल पेपर तुम लोग फॉलो कर सकते हो, इस पे जल्दी ही वीडियो में बनाऊंगा। उसके साथ साथ यार नवंबर दिसंबर में तुमको कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस, टाइम मैनेज करने में बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, जब टाइम कम बचा होता है ना, तो प्रेशर में बहुत से बच्चे ढेर हो जाते हैं यार। यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा जेई का प्रेशर, बोर्ड एग्जाम में कम टाइम बचा है, तुम थोड़ा सा अपने आप को ना ऐसा ही सिचुएशन में डालने की कोशिश करोगे कि यार अब ना मैं अपना टारगेट ही कम कर देता हूँ, 90% छोड़ो सर 80% आ जाए, 80 छोड़ो सर 70% आ जाए। तो तुमको यहाँ पे कंसिस्टेंट रहना है, प्रैक्टिस करते रहनी है, और खुद पे भरोसा भी रखना है कि यहाँ से अगर मैं कंसिस्टेंट रह लेता हूँ तो मैं अभी भी अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। इसमें मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा मैथ्स के पर्सपेक्टिव से। लाइव लेक्चर्स होंगे, मैं एक प्रैक्टिस बैच भी लाऊंगा तुम्हारे लिए,
PYQs भी करवाऊंगा मैं अपने चैनल पर। जो भी तुम बोलोगे कंसिस्टेंट रहने के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तुमको मेरे चैनल पर दिखेगी। तो इसलिए तुम चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि अगर मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो वो यहीं से ही आएंगे। आई होप तुमको इस वीडियो का एजेंडा क्लियर हो गया होगा। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, अपने नियरेस्ट मंडे को पकड़ो और वहां से ये 8 वीक प्लानर फॉलो करो। 8 हफ्ते का प्लानर तुमको दिया हुआ है। ये वीडियो में जाके तुमको वीक बाय वीक स्क्रीनशॉट्स उठाने हैं। बात समझ आ गई हो तो कमेंट्स में एक दिल ड्रॉप करके चले जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।